मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। तेरे गम में काश अत्तार रहे हर घड़ी गिरफ्तार। गम माल से बचाना, गम माल से बचाना मदनी मदीने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब कभी दाखिले मस्जिद हुआ करें तो याद आने पर इतिकाफ की नीयत फरमा लिया करें कि जब तक मस्जिद में रहेंगे इतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। याद रखिए, मस्जिद में खाने पीने, सोने या सहरी इफ्तारी करने, यहाँ तक कि आबे ज़मज़म या दम किया हुआ पानी पीने की भी शरअन इजाज़त नहीं। अलबत्ता अगर इतिकाफ की नीयत होगी तो ये सब चीज़ें ज़िम्नन जायज़ हो जाएंगी। इतिकाफ की नीयत भी सिर्फ खाने पीने सोने या के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मकसद अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। फतावा शामी में है कि अगर कोई मस्जिद में खाना पीना सोना चाहे तो इतिकाफ की नीयत कर ले, कुछ देर ज़िक्रुल्लाह करे, फिर जो चाहे करे, यानी खा पी और सो सकता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान शफाअत निशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फुला बिन फुला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज शब जुम्मा है और शब जुम्मा में दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमात दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद किए जाते हैं। आज का ये मदनी चैनल पर बराह रास्त होने वाला सुन्नतों भरा बयान, ये पाक ज़ंजानी काबीना मरकज़ुल औलिया हजवेरी काबीनात में हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीबात के हवाले से खुसूसी है ज़रा कि यहाँ खुसूसी इस्लामी भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, यानी वो इस्लामी भाई जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम है और क़ुव्वत समाज से महरूम है, वो इस्लामी भाई भी आज दावत इस्लामी के पाक ज़ंजानी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर हजवेरी काबीनात में अक्सा मस्जिद शेरावाला गेट, बैरून शेरावाला गेट, सर्कुलर रोड पर दावत इस्लामी के ये हफ्तावार इज्तिमा होता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, आइए हुसूल सवाब के लिए बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। याद रखिए, बगैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब भी ज़्यादा। निगाहें नीची किए, खूब कान लगाकर सुनूंगा, नियत कर लीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन भी चाहें तो नियत कर सकते हैं, क्योंकि इल्म दीन के हुसूल की खातिर अगर वाकई बरकतें हासिल करना चाहें तो फिर निगाहें नीची किए, खूब तवज्जो के साथ कान लगाकर सुनना चाहिए और टेक लगाकर बैठने की बजाय इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से जहाँ तक हो सका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोजानू बैठूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ज़रूरतन सिरक कर दूसरों के लिए जगह को शादा करूँगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा, घूरने झिड़कने उलझने से बचूँगा। सल्लू अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफा इनफरादी कोशिश करूँगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ निगाहें नीची किए और इल्म दीन के हुसूल के लिए, बरकत हासिल करने के लिए समात कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रज़ा जारी सारी है, यानी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक
मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की ज़ात मुबारका को जिस तरह दीगर औसाफ मसलन इबादत और रियाजत, तकवा और परहेजगारी, इश्क़ रसूल और उलूम व फ़नून में कमाल हासिल था, इसी तरह हुस्न अखलाक के मामले में भी मुसलमानों की दिलजोई, नरमी, अफ़्व दरगुज़र वगैरह के औसाफ की हामिल और मिसाली शख्सियत मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की थी, जिनका उर्स मुबारक ये 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को मनाया जाता है। इसी निस्बत से आपकी सीरत मुबारका के लिए यकीनन जितना भी बयान किया जा सके वह कम है, लिहाजा आज आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका के एक रोशन पहलू यानी हुस्न अखलाक से मुतालिक ईमान अफरोज़ वाक़यात को सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा भी चलता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, दाता साहब के शहर में है और दाता साहब के उर्स की तकरीबात भी जारी हैं। तो इंशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के बारे में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले बरेली से मदीना सफ़ा 13 पर नकल फरमाते हैं कि मदीनातुल मुर्शिद बरेली शरीफ में एक साहिब थे जो बुजुर्गान दीन को अहमियत ना देते थे। इनके ख़ानदान के कुछ अफराद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से बैत थे। वो लोग एक दिन किसी तरह तरकीब बनाकर इन साहब को आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए ले गए, अपने ख़ानदान के अफराद। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पर गरम गरम अमरतियाँ यानी माश के आटे की मिठाई जो जलेबी के मुशाबत होती है, अमरती तली जा रही थी। उनको देखकर उन साहिब के मुंह में पानी आ गया। कहने लगे पहले ये अमरतियां खिलाओ फिर चलूंगा। अल्लाह के वली की बारगाह में पहले ये अमरतियां खिलाओ मुझे फिर चलूंगा। इन हजरात ने कहा कि आप पहले चलिए हम वापसी पे खिलाएंगे। बहरहाल सब लोग आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हो गए। इतने में एक साहिब गरम गरम अमरतियों की पूरी टोकरी लेकर हाजिर हो गए आला हजरत की बारगाह में। वहाँ फातिह खानी का सिलसिला हुआ और आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में जो लोग हाजिर थे उनमें वो मिठाई अमरतियाँ तकसीम की गईं। दरबार आला हजरत का कायदा था कि सादाते किराम सैयद साहिबान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल में से है उनको डबल हिस्सा दिया जाता था, 2 दी जाती थी, और दाढ़ी वाले अफराद को भी डबल दिया जाता था। दाढ़ी वालों को भी डबल दिया जाता था। चूंकि इन साहब की दाढ़ी नहीं थी इसलिए इनको एक अमरती पेश की गई, वो एक जलेबी जैसी जो मिठाई थी वो एक पेश की गई। लिहाजा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इनको 2 दे दीजिए, इनको 2 दे दीजिए। तकसीम करने वाले ने अर्ज़ किया हुजूर इनकी दाढ़ी नहीं है। आपने मुस्कुराकर फरमाया इनका दिल चाह रहा था, एक और दे दीजिए। ये करामत देखकर वो जो साहब थे वो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरीद हो गए और बुजुर्गान दीन की जो ताज़ीम पहले नहीं करते थे अब ये बुजुर्गों की ताज़ीम करने लगे, मान गए। इन्होंने तो करामत आंखों से देख ली ना। कि मेरे मीठे मीठे इस्लामी शिकायत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे इसकी अता करदा ताकत से, अल्लाह की अता करदा ताकत से लोगों के दिल की बात भी जान लेते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मोमिन की फरासत और दानाई से डरो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नूर से देखता है। मेरे आका ने फरमाया मोमिन की फरासत और दानाई से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब भी तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी मोमिनाना फरासत से उस शख्स की दिली कैफियत को जानकर कमाल शफकत और हुस्न अखलाक का मुजाहरा करते हुए 2 अमरतियाँ दिलाईं और
उसूली तौर पर तो यह था कि सैयद साहब को 2 मिलेंगी और दाढ़ी वालों को 2 मिलेंगी, मगर आपके हुस्न अखलाक से ना सिर्फ वो शख्स वो आपके मुरीदीन में शामिल हो गया, बल्कि औलिया इकराम का अकीदतमंद बन गया। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जात से हुस्न अखलाक की प्यारी प्यारी सिफ्त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, और जिस शख्स में यह खूबी पाई जाती है उसको दुनिया और आखिरत के बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। हुस्न अखलाक पर, फजाइल पर मुश्तमिल हुस्न अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस मुबारका हम सुनते हैं और अपने अंदर हुस्न अखलाक की क्वालिटी सिफ्त पैदा करने की कोशिश करते हैं। चुनाचे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बद अखलाकी और बद कलामी इस्लाम में से नहीं, और बेशक लोगों में इस्लाम के एतबार से सबसे अच्छा शख्स वो है जो तुम में से अच्छे अखलाक वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब और आखिरत में मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो तुम में से बेहतरीन अखलाक वाला होगा, और तुम में से मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा और आखिरत में मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होगा जो तुम में से बदतरीन अखलाक वाला होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मालूम हुआ कि लोगों में से इस्लाम के लिहाज से सबसे अच्छा बरोज़े क़यामत क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाने वाला होगा, और जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। और हमें चाहिए कि बद अखलाकी से बचते हुए किसी भी मामले में हुस्न अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें। आइए इस बारे में मजीद सुनते हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया इकराम, इनका किरदार क्या था। तो चूंकि हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र भी जारी और सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा, दाता साहब का उर्स जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। आइए मैं आपको वाकया सुनाता हूं। शाम का वक्त था कि शाम की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता हर शय को अपनी लपेट में ले रही थी। खुरासान में एक बेसरो सामान मुसाफिर हाथ में आसा लिए, आसा मैंने जिसे डंडा कहे हम, हर चीज से बेनियाज, बोसीदा, मोटा, खुरदरा, टाट का लिबास पहने चला जा रहा था। जब वो शख्स आबादी के करीब पहुंचा तो रात गुजारने के इरादे से एक ऐसे मकाम पर ठहरा जहां बज़ाहिर दीनदार नजर आने वाले कुछ अफराद मौजूद थे, जिनके चेहरे पर खुशहाली और बेफिक्री दमक रही थी। जैसे ही इनकी नजर इस खस्ता हाल शख्स पर पड़ी तो उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो? उस मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं और रात गुजारने के लिए यहां ठहरना चाहता हूं। वो सब कहकर लगाकर हंस पड़े और उसे हकारत से देखते हुए कहा कि ये हम में से नहीं है, ये हम में से नहीं है। मुसाफिर इनकी ये बात सुनकर खुशी से खिल उठा और जवाब में कहा, वाकई मैं तुम में से नहीं हूं। रात हुई तो उनमें से एक शख्स ने उस शख्स के आगे सूखी हुई रोटी लाके रख दी। बोरिए का लिबास, हाथ में आसा, डंडा, पुराना खुरदरा लिबास। उसके आगे उन खुशहाल लोगों ने क्या किया, रोटी लाकर सूखी हुई लाकर रख दी और खुद अपने दोस्तों की उस महफिल में शरीक हो गया जिसमें अनवाओ इकसाम, तरह तरह के खाने, उम्दा खाने, लजीज ग़िज़ाएं और लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ एक दूसरे से हंसी मजाक में मशगूल थे। वो मुसाफिर को रूखी सूखी रोटी खाता देखकर हंसते और खाए हुए खरबूजे के छिलके इन्हें मारते। खाए हुए खरबूजे के छिलके देखकर उस शख्स को मारते। सारी रात वो लोग बातें करते रहे, दिल दुखाते रहे, बुरा भला कहते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई।
मगर वो साबिर व शाकिर शख्स खुश दिली से इनके सितम बर्दाश्त करता रहा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब गौर करते होंगे इतना साबिर व शाकिर शख्स कौन था, जिसका लिबास खुरदरा था, जिसका लिबास बोरिए का था, जिसको लोगों ने छिलके मारे, जिसको लोगों ने बातें की, तरह तरह से तीर बरसाए, मगर कोई जवाब नहीं दिया। तो सुभान अल्लाह, वो जो बुजुर्ग थे, ये कशफुल मौजूब में लिखा है दाता साहब में कि वो मैं ही था। कशफुल मौजूब में दाता साहब रहमतुल्लाह इसका तस्करा किया है। अल्लाह अकबर। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूब बंदे होते हैं वो कैसे हुस्न अखलाक का पैकर होते हैं। इनका अंदाज क्या होता है, वो अगर कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई दिल दुखाए, ये सब्र करते हैं और बर्दाश्त करते हैं, और इन्हें बाज़ औक़ात इम्तिहान में मुब्तला किया जाता है, मगर ये अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह हम सुनते हैं कि हुस्न अखलाक बोलते किसको हैं, हुस्न अखलाक कहते किसको हैं, ये क्वालिटी हमारे अंदर कैसे पैदा हो सकती है, ये क्वालिटी हमारे अंदर कैसे पैदा हो सकती है। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी, उस वक्त तक हुस्न अखलाक को अपनाने या बद अखलाकी से बचने में मदद नहीं मिलेगी। आइए पहले हुस्न अखलाक की डेफिनेशन सुनते हैं, तारीफ क्या है। हुस्न अखलाक और बद अखलाकी किसे कहते हैं। हुस्न अखलाक खुल्क की जमा है, अखलाक खुल्क की जमा है, और खुल्क की वजाहत में मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब इहयाउल उलूम जिल्द 3 सफ़ा 165 पर हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुल्क यानी आदत, नफ्स में रासिख मौजूद एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसकी वजह से आमाल बाआसानी सादिर होते हैं और इन्हें अपनाने के लिए किसी गौर फिक्र की हाजत नहीं होती। अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो कि इसके बाइस अच्छे अफ़आल इस तरह अदा करता हो कि वो अकली और शरई तौर पर ना पसंदीदा हो, तो इसे हुस्न अखलाक कहते हैं। और अगर इससे बुरे अफ़आल इस तरह अदा हो कि वो अकली और शरई तौर पर नापसंदीदा हो, तो उसे बद अखलाकी समझा जाएगा। इस तारीफ से मालूम हुआ कि जो शख्स कभी कभार किसी आर्जी हाजत या वक्ती जोशो जज्बे की वजह से कोई अच्छा अमल करे, मसलन माल खर्च करे या गुस्सा आने पर काबू कर ले, तो ये मामलात भी अगरचे काबिल तारीफ हैं, लेकिन हकीकी सखावत और हकीकी बुर्दबारी उस वक्त नसीब होगी जब ये चीजें तबीयत में दाखिल हो जाएं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हुस्न अखलाक सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ मालदारों या बुलंद मर्तबा लोगों पर या मालदार लोगों से ताल्लुकात कायम करें और सिर्फ इन्हीं की खुशदिली, इनकी दिलजोई और इन्हीं से मिलनसारी से पेश आए, बल्कि अगर कोई गरीब आ जाए, नादार आ जाए, कम मर्तबे वाला आ जाए, हमें उससे भी मिलना चाहिए। या कोई बात करना चाहे तो हम खुदा ना खासा मुंह ना फेर लें, मुंह ना बिगाड़ें, उसकी बात तवज्जो से सुने। बल्कि हुस्न अखलाक तो यह है कि अमीर हो या गरीब, सेठ हो या मुलाजिम, निगरान हो या मातहत, हर एक से यकसा सलूक से पेश आए और हर एक के साथ खुश अखलाकी का बर्ताव करे। जिस तरह मालदारों को इज्जत दी जाती है, इनका एहतराम किया जाता है, इनकी दावत कबूल की जाती है, इसी तरह गरीबों के साथ भी यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, आपके हुस्न अखलाक का आलम यह था कि अगर कोई गरीब और नादार शख्स आपकी दावत करता तो आप अपनी कसीर मसरूफियात के बावजूद बखुशी इसे कबूल कर लिया करते थे। खलीफा आला हजरत मौलाना सैयद अयूब अली रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि कमसिन बच्चे निहायत बेतकल्लुफाना अंदाज में सादगी के साथ आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, मेरी वालिदा ने आपकी दावत की है, कल सुबह बुलाया है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया, मुझे दावत में क्या खिलाएंगे आप? इस पर साहिबजादे ने अपने कुर्ते का दामन जो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था फैला दिया
जिसमें मांस की दाल और 2-4 मिर्चें थी। कहने लगे, देखिए ना ये दाल लाया हूं। हुजूर ने इनके सर पर दस्ते शफकत फेरते हुए फरमाया, अच्छा मैं और ये यानी हाजी किफायतुल्लाह रिजवी साहब ये कल सुबह 10 बजे आएंगे। फिर हाजी किफायतुल्लाह साहब ने फरमाया मकान से फरमाया कि आप घर का पता कर लें, इस बच्चे के घर का पता कर लें। गर्ज साहिबजादे मकान का पता बताकर खुशी खुशी चल दिए। दूसरे दिन वक्त मुअय्यन पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असा मुबारक उठाए बाहर तशरीफ लाए और हाजी किफायतुल्लाह से फरमाया चलिए। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर कहां? फरमाया, उस साहिबजादे के उस बच्चे से दावत का वादा किया है, उसके मकान का पता मालूम किया था या नहीं? अर्ज किया, हुजूर किया था। फरमाया चलिए। जब मकान पर पहुंचे तो वो लड़का, वो साहिबजादा, वो दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। हुजूर को देखते ही कहने लगे, भागे, मौलवी साहब आ गए। दरवाजा के करीब एक छप्पर पड़ा हुआ था, वहां खड़े होकर इंतजार फरमाने लगे। कुछ देर के बाद एक बोसीदा चटाई आप तशरीफ फरमा होने के लिए आई और मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और मिट्टी की प्लेट में वही मांस की दाल जिसमें मिर्चों के टुकड़े पड़े हुए थे सामने लाकर रख दिए और कहने लगे, हुजूर खाइए। हुजूर ने फरमाया, बहुत अच्छा, मैं खाता हूं, हाथ धोने के लिए पानी ले आइए। इधर वो साहिबजादे पानी लेने के गए, इधर हाजी किफायतुल्लाह ने कहा कि हुजूर ये मकान तो नकारा यानी ढोल बजाने वाले का है। हुजूर ने ये बात सुनी तो गमगीन हो गए। इतने में वो साहिबजादे पानी लेकर हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा कि आपके वालिद कहां हैं और क्या करते हैं? आपके वालिद कहां हैं और क्या करते हैं? दरवाजे के पर्दे में उन साहिबजादे की वालदा ने पीछे से आवाज दी, अर्ज किया, हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, वो किसी जमाने में नौबत बजाते थे, उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, अब सिर्फ ये लड़का है जो मजदूरों के साथ मजदूरी करता है। हुजूर ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और शरीके खाने में शरीक हो गए। मगर दिल ही दिल में हाजी साहब के ये ख्याल आ रहा था कि हुजूर को खाने में बहुत एहतियात है, ये रोटी और वो बाजरे की रोटी और वो भी बाजरे की और फिर मांस की दाल, ये किस तरह तनावल फरमाएंगे? आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इतनी खाने पीने में एहतियात फरमाते हैं। मगर कुर्बान जाइए अखलाक और दिलदारी पर कि मेज़बान की खुशी के लिए पेट भर के खाना खाया। और वहीं से वापसी पर हाजी साहब के शुबा को दूर फरमाने के लिए फरमाया कि अगर ऐसी खुलूस वाली दावत हो तो मैं रोज खाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिए हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु का अखलाक कैसा था, कैसे हुस्न अखलाक के पैकर थे कि किसी गरीब बच्चे की दिलजोई के लिए दावत कबूल फरमाकर अपने चाहने वालों को हुस्न अखलाक का प्यारा 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 दर्स दिया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अमीरों के अच्छे और उम्दा खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सिर्फ इन्हीं की दावत कबूल ना करें, बल्कि खुशी खुशी गरीबों की दावत कबूल करके उनकी भी दाल रोटी खाकर उनकी भी दिलजोई का सामान करें। क्योंकि दावत कबूल करना ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुन्नत मुबारका है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अगर मुझे बकरे के पाई की दावत दी जाए तो मैं कबूल करूंगा, और अगर मुझे बकरी का बाजू भी तोहफा दिया जाए तो मैं कबूल करूंगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए दावत कबूल करने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो फरामीन सुनते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को उसका भाई शादी या किसी और मौके पर दावत दे तो उसे चाहिए कि कबूल करे। उसे क्या चाहिए कि कबूल करे। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए तो उसे जरूर कबूल करे, फिर चाहे खाए चाहे ना खाए। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ऐसी दावत जो खिलाफ शरीयत ना हो उसे कबूल करें। इसमें अमीर गरीब के फर्क को मिटाते हुए अपने हर मुसलमान भाई का दिल खुश करने की नीयत से उसमें मुमकिन हो तो जरूर शिरकत करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ मालदारों के लिए, सिर्फ साहिब मनसब लोगों के लिए हमें दावत पर बुलाया जाए, हम फौरन हामी भर लें, और जब कोई गरीब बुलाए, कोई कमजोर आदमी बुलाए, खुलूस से दावत दे तो हमें घर का जरूरी काम याद आ जाए, हमें अपना जदवल याद आ जाए, हमें को मसरूफियत याद आ जाए,
अल्लाह अकबर, या माज अल्लाह गुरूर व तकब्बुर की वजह से उसकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दे। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दावत कबूल करने में अमीर व गरीब का फर्क ना हो कि ये तकब्बुर है जो कि ममनू है। बाज मुतकब्बिरीन हजरात सिर्फ अगनिया यानी मालदारों की दावत कबूल करते हैं, फुकरा की नहीं। ये खिलाफ सुन्नत है कि हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाम और मिस्कीन सबकी दावत कबूल फरमाया करते थे। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबकी दावत कबूल फरमाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीबों की दिलजोई, गुलामों की दिलजोई करने जाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें भी इस प्यारी सुन्नत पर, इस प्यारी अदा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो आज मदनी चैनल के नाजरीन मदनी चैनल पर शरीक हैं, जो आज शेरावाला गेट अक्सा मस्जिद में दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में हाजिरीन है, मेरे कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम गूंगे बहरे इस्लामी भाई जो आज इस दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात के हवाले से इस मस्जिद में शरीक हैं, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुस्न अखलाक के बारे में सुन रहे हैं। अगर कोई आपके बारे में नाजेबा कलिमात कहता, आपका दिल दुखाता, आपको अजियत देता, आपको तकलीफ देता, आप सब्र और तहम्मुल से, अफ़्व दरगुजर से काम लेते और अपनी जात के लिए गुस्सा करने और इससे इंतकाम लेने की बजाय रिज़ाए इलाही के लिए इन्हें मुआफ़ कर देते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप माशा अल्लाह, आपके डंके दूर से थे, दूर दूर तक थे, पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद बल्कि और दुनिया के ममालिक से आपके पास खुतूत आते थे, मकतूब आते थे, आप फतावा आते थे, पूछते थे लोग, सवालों के जवाब आप दिया करते थे। एक मरतबा किसी ने खत लिखा तो उसमें खत में गालियां लिख दी, आपको बुरा भला कहा। पढ़ने वाले ने चंद सतरे पढ़कर, चंद लाइनें पढ़कर वो अलहदा रखते हुए अर्ज की, हुजूर ये किसी बदमजहब ने अपनी दुश्मनी का सबूत दिया है। हल्का इरादत में शामिल होने वाले एक नए मुरीद ने खत उठा के वो पढ़ने लगा। इत्तिफाक की बात है कि भेजने वाले का जो नाम और पता लिखा था वो इन साहब के अतराफ का था। उस नए मुरीद को बड़ा रंज हुआ, बड़ी तकलीफ पहुंची। उस वक्त वो खामोश रहे, लेकिन जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद दौलत कदे की तरफ तशरीफ ले जाने लगे तो आपको रोकर अर्ज किया कि उस वक्त जो मैं खत पढ़ा था वो किसी संग दिल यानी सख्त दिल ने गालियां लिखकर भेजी हैं। मेरी राय है कि इन पर मुकदमा किया जाए, इन पर केस कर दें, ऐसे लोगों को सजा दिलाई जाए ताकि लोगों के लिए इबरत का नमूना बन जाए, वरना दूसरों को भी ऐसी जरूरत होगी। हिल्मो हया के पैकर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नए मुरीद की बात सुनी तो यह कहकर इनकार करके चले गए कि तशरीफ रखिए मैं भी आता हूं। फिर 10-15 मकतूब लेटर्स आपके दस्ते मुबारक में थे, आप बाहर आए, फरमाया जरा इन्हें पढ़िए। ये देखकर पास बैठे लोग बड़े हैरान हुए कि न जाने किस किस्म के मकतूब होंगे। ख्याल हुआ कि शायद इसमें भी बहुत बुरे अल्फाज, गालियां होंगी जिनके पढ़वाने का मकसद होगा कि इस किस्म के खतूत आज तक कोई नई बात नहीं बल्कि जमाने से आते हैं। लेकिन वो सब खत पढ़ते जा रहे थे, इनका चेहरा खुशी से चमकता धमकता जा रहा था। जब सब खत पढ़ चुके तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि पहले इन तारीफ करने वालों बल्कि तारीफ का पुल बांधने वालों को इनाम इकराम, जागीर व अतिया से माला माल कर दीजिए, फिर गाली देने वालों को सजा दिलाने की फिक्र कीजिएगा। बादब और जज्बाती मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर जी तो यही चाहता है कि इन सब को इनाम इकराम दिया जाए, जो ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी नस्लों को भी काफी हो, क्योंकि इतनी तारीफें की थी आला हजरत की मकतूबात, इतने मकतूब थे जिसमें तारीफें की थी। आला हजरत ने फरमाया कि पहले जिन्होंने तारीफें की है कि उनको तो इनाम दे दो, तो फिर जिन्होंने गालियां लिखी उसको सजा दे देना। तो इसके बाद आला हजरत रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब आप मुखलिस को नफा नहीं पहुंचा सकते तो मुखालिफ को नुकसान भी ना पहुंचाइए। अल्लाह अकबर। है फलाहो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, मुबल्लिग का किरदार कैसा होना चाहिए, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए, हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के मुताबिक होना चाहिए। हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के मुताबिक होना चाहिए
कि आपने किस कदर हुस्न अखलाक के मालिक थे कि अपने खिलाफ नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करने वालों से भी बदला लेने की बजाय इन्हें मुआफ कर दिया करते थे। लिहाजा हमें भी सीरत आला हजरत पर अमल करते हुए गलती करने वालों को जानबूझकर सताने वालों, गालियां देने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की खातिर मुआफ करने की आदत बनानी चाहिए। कोई कितना ही गुस्सा दिलाए, हमें सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखिए, किसी की गलती पर बदला लेने की बजाय कुदरत होने के बावजूद मुआफ करने की आदत बनानी चाहिए। अगर यह बन जाए तो हमारा मुआशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है और इस तरह लड़ाई झगड़े और तमाम फितने फसाद खुद ब खुद दम छोड़ जाएंगे। और दूसरों को मुआफ करने की आदत बनाने के लिए हमें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, क्योंकि गुस्सा इंसानी फितरत में शामिल है। एक ऐसी गैर इरादी सिफ्त है कि अक्सर इससे लड़ाई झगड़े, दो भाइयों में जुदाई, मियाँ बीवी में तलाक, आपस में नफरत और कत्ल गारत तक नौबत पहुंच जाती है। ऐसे मौके पर हमें अपने बुजुर्गों की सीरत पर अमल करते हुए अपनी जात के लिए गुस्से पर अमल करने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय अफ़्व दरगुजर यानी मुआफ करने से काम लेना चाहिए। अमीर मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नशा करने वाले एक शख्स को सजा देने का इरादा फरमाया, तो वो आपकी बुराई करने लगा, आपको बुरा भला कहने लगा, आपने इसे छोड़ दिया। लोगों ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, जब इसने आपको गाली दी तो आपने इसे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, इसलिए कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया। अब अगर मैं इसे सजा देता हूं तो यह मेरी अपनी जात के लिए गुस्सा होता। मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान को अपनी ज्यादा गैरत की वजह से सजा दूं। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, अपनी जात के लिए गुस्सा तो बुजुर्गान दीन, हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, औलिया उज़्ज़ाम नहीं किया करते थे। और वाकई अल्लाह करे कि हमारा भी किरदार बन जाए, हम भी अपनी जात के लिए गुस्सा ना करें, हम हुस्न अखलाक के पैकर बन जाएं, हुस्न अखलाक की तारीफ पढ़ें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को देखें, हम मदनी चैनल को देखें, हम मदनी मुज़ाकरों को देखें, आशिकान रसूल की सोबत को इख्तियार करें, मदनी काफिलों में सफ़र करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, हम अपनी जात के अंदर तब्दीली पैदा करें। हमारा गुस्सा हमारे जबान की नोक पर है। आज जरा से किसी ने कुछ कह दिया, हम गर्म हो गए। आज किसी ने धक्का दे दिया, हम गर्म हो गए। जरा से ट्रैफिक जैम हो गई, हम गर्म हो गए। किसी ने कुछ कह दिया, हम गर्म हो गए। जरा सा कोई लाइन में आगे लग गया, हम गर्म हो गए। यानी बात बात पर झगड़ा, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर फड्डा, बात बात पर फसाद आज हमारे मुआशरे में पाया जाता है। ए काश कि अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत की सीरत को अपनाएं। ए काश कि आशिकान रसूल की सोबत को इख्तियार करें। ए काश कि मेरे अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की सीरत को अपनाएं कि आपने, अल्लाह अकबर, आपने बुरा भला कहने वालों को माफ किया, आपने धक्के देने वालों को माफ किया। हत्ता के शेख तरीकत अमीर सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब पर हमला हुआ, 2 इस्लामी भाई शहीद हुए। आपने उसी वक्त, बल्कि पहले से कह रखा है कि अगर मुझे कोई जख्मी कर दे, बल्कि शहीद भी कर दे, अगर वो मुसलमान हुआ तो मैंने माफ किया, और मैं, अगर अल्लाह ने मुझे कोई मर्तबा दिया तो मैं उसे जन्नत लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब बताइए शेख तरीकत अमीर सुन्नत का हुस्न अखलाक, आपका हुस्न अखलाक कैसा है? अल्लाह ताला हमें औलिया किराम के हुस्न अखलाक के हिस्से में से हिस्सा अता फरमाए। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई झूठ बोलकर काम निकलवाना चाहता हो और हमें मालूम भी हो कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, तो ऐसी सूरत में भी हुस्न अखलाक का तकाजा यह है कि इस पर सख्ती करने के बजाय नरमी और हिकमत अमली से काम लेते हुए ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए। हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न अखलाक का आलम यह था कि किसी ने आपके सामने गलत बयानी से काम लिया और आपने नूरे फरासत से जान लिया कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी आपने उसके साथ सख्ती नहीं की, आपने उसके साथ ज्यादती जुल्म नहीं किया, सबके सामने रुस्वा जलील नहीं किया, बल्कि प्यार मोहब्बत और हिकमत अमली के साथ मामले को हल फरमाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा मामला आ सकता है। आइए सुनिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो आज अक्सा मस्जिद शेरावाला गेट, पाक जंजानी काबीना, मरकजुल औलिया हजवेरी काबीनात लाहौर में जमा है, या मदनी चैनल पर दुनिया के जहां मुल्कों में जहां भी सुन रहे हैं, सुनिए कि हमारे आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु का अखलाक कैसा था।
आपकी सीरत कैसी थी, आपका किरदार ऐसा था। आज दावत इस्लामी वाले ऐसे ये माह रज़ा नहीं बनाए थे। आज दुनिया भर के मुसलमान आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला का उर्स ऐसे नहीं मनाते। आपका किरदार था, आपकी सीरत थी, आपके इल्मी फजाइल है, आपकी किरदार कैसा था। एक शख्स ने आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है और घर में मैयत रखी है, तजीज़ो तकफीन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हुजूर आप कुछ मेरी मदद फरमा दें। सय्यदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नूरे बातिन से उसके फरेब को जान लिया कि झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी उसे जलील करके निकाला नहीं, बल्कि कुछ रकम हाजी ज़काउल्लाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह को देकर फरमाया। अपने करीब एक साहब खड़े थे, उनको कुछ पैसे दिए और फरमाया कि आप इनके साथ चले जाइए और कफन दफन वगैरह का सामान लेकर दे दें, कफन दफन का सामान आप इनको लेकर दे दें। आप हस्बुल इरशाद इनके साथ चले गए। थोड़ी देर में वापस आकर जो रकम हमरा ले गए थे वापस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु को वापस दे दी, जो पैसे ले गए थे वापस दे दिए। और अर्ज करते हैं कि इन साहब ने कुछ दूर जाकर मुझसे कहा, भाई मेरे घर में मैयत वगैरह कुछ नहीं है, बात दरअसल ये थी कि मेरे पास जो पैसे थे मैं जुए में हार गया, लिहाजा जो कुछ रकम लाए हैं वो आप आधी आप ले लें, आधी मैं ले लेता हूं। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला ने नूरे फरासत से जान लिया कि शख्स झूठ बोल रहा है, मगर सबके सामने रुस्वा नहीं किया। उसको टेक्निकली तरीके से हिकमत अमली से उसको टैकल किया। अब हमारा हुस्न अखलाक का अंदाज क्या होना चाहिए, हमें पता चल जाए कि मदनी मशवरे में या कोई ऐसा बात, कोई शख्स ऐसा बात कर रहा है, कोई काम ऐसा कर रहा है, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, लड़ाई वाला, फड्डे वाला, झगड़े वाला, नहीं नहीं नहीं, हिकमत अमली के साथ इदफा बिल्लती ही अहसन, और बुराई को भलाई से टाल। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, आप क्या फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि ये नेकी के साथ है और ये दोनों जन्नत में हैं, और झूठ से बचते रहो क्योंकि ये गुनाह के साथ है और ये दोनों जहन्नम में ले जाने वाले हैं। एक और जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे साथ धोखाबाजी करे वो हमें से नहीं, और मकर और धोखाबाजी जहन्नम में है। तो लिहाजा इस चीजों से बचना यह भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी तरबियत में शामिल होना चाहिए कि हमें मकर से बचना है, धोखे से बचना है, फ्रॉड से बचना है, झूठ से बचना है, धोखाबाजी से बचना है। हमें अपने किरदार के अंदर ये चीजें पैदा करनी है, तब्दीली लानी है, और तबीयत ये तरबियत से बनती है। और तरबियत कहां से मिलेगी, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मिलेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मदनी मुज़ाकरों से मिलेगी। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे अगर हम हिस्सा लेंगे, मदनी मुज़ाकरे हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे होते हैं, अगर हम हिस्सा लेंगे तो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की बरकत से एहतियात का, शरई लिहाज से एहतियात का ज़हन बनता है, और मदनी मुज़ाकरे की बरकत से आशिकाने रसूल की सोबत मिलती है, मदनी मुज़ाकरे की बरकत से अमल का जज्बा बढ़ता है, मदनी मुज़ाकरे की बरकत से झूठ से नफरत पैदा होती है, मदनी मुज़ाकरे की बरकत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत पैदा होती है, मदनी मुज़ाकरे की बरकत से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदनी तहरीक दावत इस्लामी में अपडेट्स मिलती हैं। हमें जदीद क्या हुआ, मजीद क्या हुआ, किस मुल्क में क्या हुआ, दावत इस्लामी का अब अंदाज क्या है, अब तरीकाकार क्या है, कहाँ दावत इस्लामी मजीद किन किन मुल्कों में पहुंच गई, किन जन शोबा कायम हो गया, हमें अपडेट्स मिलती हैं। लिहाजा मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन में तरक्की का बाइस है। मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी के सैकड़ों बल्कि हजारों तजर्बात से मदनी तरबियत हासिल करने का जरिया है। मदनी मुज़ाकरे में दीनी मालूमात मिलने के साथ साथ अखलाकी तरबियत भी होती है, और मदनी मुज़ाकरे की बरकत से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया से किए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाबात, दिलचस्प जवाबात से इल्म दीन हासिल होता है। और इल्म दीन के फ़ज़ाइल में आता है कि हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने किताबुल्लाह से एक आयत सीखी हो, यह तुम्हारे लिए 100 रकते नफल पढ़ने से अफजल है, और तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने इल्म का एक बाब सीखा हो, इस पर अमल किया हो या ना किया हो, यह तुम्हारे लिए 1000 रकत नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
कई इस्लामी भाई मदनी मुजाकरे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा कर चुके हैं। तो लिहाजा आज हम भी नियत किए हैं इंशाअल्लाह हर हफ्ते को मदनी मुजाकरे में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और सुभान अल्लाह, अब तो मेरे आका की 12वीं का महीना आ रहा है। आका की आमद, सरकार की आमद, नबी की आमद, मक्के की आमद, रसूल की आमद। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ में तो पहले 12 दिन ही मदनी मुजाकरे होंगे। सुभान अल्लाह। और आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम सिंध से भी अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। मरकजुल औलिया हजवेरी काबीनात वाले तो मिलाद एक्सप्रेस पूरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन लेकर जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिलादी तैयारे की सीटें तो पूरी हो गई, मिलादी स्पेशल चार्टर्ड तैयारा भी अमीर सुन्नत की बारगाह में जा रहा है। और इसी तरह मुख्तलिफ काबीनात से लोग आ रहे हैं, दुनिया भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक्तसाब फैज के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत के लिए हाजिरी दे रहे हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम महरूम क्यों हैं? आप महरूम को आप भी आइए ना, 12 दिन मदनी मुज़ाकरों में आलमी मदनी मरकज़ में शिरकत कीजिए और आप इंशाअल्लाह इसकी बरकत पाएंगे। अगर 12वीं शरीफ में बैरून मुल्क के इस्लामी ना आ सके तो 11वीं शरीफ में आ जाए। जी हाँ, 11वीं शरीफ के महीने में तो दिसंबर की छुट्टियां हैं। जी हाँ, विंटर वेकेशन है। तो 11वीं शरीफ में तो पूरे जितने भी 11 मदनी मुज़ाकरे होंगे सारे के सारे विंटर वेकेशन में होंगे, सर्दियों की छुट्टियों में होंगे। यह भी आपकी आसानी है और उसके लिए भी हजवेरी काबीनात वालों ने नियत की है इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी स्पेशल ट्रेन बगदाद एक्सप्रेस और एक स्पेशल चार्टर तैयारा मजीद इंशाअल्लाह बगदादी तैयारा भी जाएगा इंशाअल्लाह। और भी शहरों से और भी मुल्कों से, अमेरिका से, कनाडा से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, फॉर ईस्ट से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी भाई मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होंगे। तो आप अब तक आप महरूम क्यों हैं? अगर आपने शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की सोबत इख्तियार ही नहीं की तो मैं मरकजुल औलिया लाहौर के बारे में कुछ मशहूर है कि वो पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर शेख तरीकत अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की सोबत इख्तियार नहीं की तो आपने देखा कि आज तक। जी हाँ, अगर आप वाकई अगर आपने मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत की सोबत नहीं पाई, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में सोबत नहीं पाई, सैर इफ्तारी में अमीर सुन्नत खाने पीने का अंदाज नहीं देखा, तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी मैं आपसे कहता हूँ आप आइए ना, 12वीं शरीफ में आ जाए, 11वीं शरीफ में आ जाए और फिर रमज़ान शरीफ में पूरे महीने के एतकाफ की नियत कर लें। जी हाँ, रमजान में 2-2 मदनी मुज़ाकरे होते हैं और फिर इसके बाद मुहर्रमुल हराम में 10 रातें मदनी मुज़ाकरे होते हैं, इब्तदाई 10 रातें, ज़ुल्हिज्जतुल हराम की इब्तदाई 10 रातों में मदनी मुज़ाकरे होते हैं। इसमें अव्वल ता आखिर शिरकत, ये दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मीठे मीठे इस्लामी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम हुस्न अखलाक का पैकर बने, अपनी तबीयत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक की खुसूसियत पैदा करें, अपने गुस्से पर काबू पाएं, आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करें और सिर्फ अमीरों की दावत कबूल ना करें बल्कि गरीबों पर भी हम शफकत करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अयादत के लिए भी जाया करते थे और आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की अयादत के लिए तशरीफ ले गए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, एक बार कोई बीमार हुआ तो आप ट्रेन पर सवार होकर दूसरे शहर में तशरीफ ले गए और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर शायद आप ट्रेन पर सवार हुए होंगे कि मरीजा की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और अब हुजूर के कदम आ गए हैं तो बेहद बिल्कुल ही सेहतयाबी हो जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 दिन वहां क़याम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मरीजा अच्छी हो गई। बड़ी अदब खातिर और ताज़ीम के साथ आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहां से रुखसत किया गया। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला के किरदार में क्या था? आप गरीबों की दावत कबूल करते थे, आप मरीजों की आदत करते थे, आप नरमी करते थे, गालियां देने वालों को हुस्न अखलाक से आप टैकल करते थे, नरमी करते थे, अगर किसी ने झूठ बोल दिया सबके सामने रुस्वानी करते थे, उसे हिकमत अमली से टालते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश कि ये क्वालिटीज आज हमने सुनी हमारी जात में भी पैदा हो जाएं आज, और हम भी मरीजों की आदत करें। हम ये ना देखें कि ये अमीर है, ये गरीब है, नहीं नहीं नहीं, चले जाएं और जाकर तावीज़ाते अत्तारिया का मशवरा दे। रूहानी अमलियात दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ाते अत्तारिया का सिलसिला है, बिल्कुल फ्री मुफ्त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के तावीज़ात दिए जाते हैं और मदनी नाम में मदनी नाम है मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने जो दावत इस्लामी वालों को मदनी नामात का तोहफा अता फरमाया है।
मर्दों के लिए 72 मदनी इनामात हैं इस्लामी भाइयों के लिए। इसमें है कि क्या आपने इस हफ्ते एक मरीज या दुखियारे के घर पर या हॉस्पिटल में जाकर सुन्नत के मुताबिक गमखारी की और इसको तोहफतन ख्वाह मकतबतुल मदीना का शाया करदा रिसाला या पम्फलेट पेश करके के साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के इस्तेमाल का मशवरा दिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत कीजिए ना, जो हाजिरीन हैं हफ्तावार इज्तिमा में, जंजानी काबीना, मरकज़ुल उलिया हजवेरी काबीनात में नियत करें, और मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत करें कि हम मरीज की इयादत करेंगे, हम अपने मुसलमान भाई की इयादत करेंगे। सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया तो वापस होने तक हमेशा जन्नत के फल चुनने में रहा। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इयादत जल्द उठ जाना है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मरीज की इयादत करता है या अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने किसी मुसलमान भाई से मिलने जाता है तो एक मनादी उसे मुखातिब करके कहता है, खुश हो जा क्योंकि तेरा ये चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम बयान करदा हदीस मुबारक पर अमल करने और मुसलमानों के दिलजोई की नीयत से हिकमत अमली के साथ मरीजों की इयादत के लिए जाएं। अपने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अपने प्यारे प्यारे हम रिश्तेदारों में, हमसायों में जो हमारे मरीज होते हैं, हम उनकी इयादत करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए तावीज़ात अत्तारिया की तरफ से तावीज़ात ले जाएं, उनको इस्तेमाल का मशवरा दे दें। और हुजूर सुभान अल्लाह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की भी तकरीबात हैं और दाता साहब उर्स के लिए भी आशिकान रसूल तशरीफ लाए हैं। गूंगे बहरे कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम इस्लामी भाई ये भी अक्सा मस्जिद शेरावाला गेट में जमा है। इनके भी 3 दिन के लिए यहाँ मुख्तलिफ मदनी हल्के लगेंगे और ये औलिया किराम के मज़ार पर हाजिरी का तरीका इंशाअल्लाह वुज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में और नमाज के बारे में गूंगे बहरों की भी तरबियत की जाएगी। आम इस्लामी भाइयों के लिए मजलिस मज़ारत या औलिया ये भी वहाँ काम कर रही है। हमारी कोर्सेज मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह 6 कोर्स डिजाइन किए हैं। एक कोर्स शख्सियात के लिए और 5 कोर्स आम इस्लामी भाइयों के लिए, मज़ारत या औलिया पर हाजिरी का तरीका, मजलिस तजज़ो तकफीन में गुस्ले कफन दफन का तरीका, इसी तरह नमाज कोर्स तो मुख्तलिफ जगहों पर करवाया जाएगा। और चौक दर्स नेकी की दावत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियतुल मदीना के तलबा किराम भी वहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों से आशिकान रसूल आए हैं और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होने वाले जो उशाक हैं, उशाकान औलिया हैं, इनकी तरबियत के लिए हमारी मजलिस मज़ारत या औलिया कोशिश कर रही है। आइए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली है, आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान है और आपका सिलसिला नसब 6 वास्तों से सैयदुश शुहदा राकिब दोशे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जा मिलता है। आपकी कुनियत अबुल हसन है जबकि मशहूर लक़ब गंज बख्श और दाता साहब है। आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं और गजनी के अंदर अफगानिस्तान के शहर गजनी में आपने मदरसे में तालीम हासिल की और मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया, मुख्तलिफ मशाइख उसाम से इक्तसाब फैज़ किया, उलमा की सोबत हासिल की। शेख आप बहुत बड़े आलिम दीन, शेख तरीक़त, इबादत गुजार, मुत्तकी बुजुर्ग थे और आपकी किताब कश्फुल महजूब ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासआदत कमोबे 400 सन हिजरी में गजनी के शहर के करीब में मुज़ाफ़ात में अलजुलाब में हुई और कुछ अरसे बाद आपका ख़ानदान मोहल्ला हुजवेर में आ गया। इसी नियत से दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हजवेरी कहलाते हैं। और आपका विसाले पुरमलाल 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 465 सन हिजरी को मरकज़ुल औलिया लाहौर पाकिस्तान की सरजमीन पर हुआ और जहां आपका मज़ार शरीफ आज भी फयूज़ व बरक़ात का मंबा है। हज़ारों लाखों आशिकान औलिया, आशिकान रसूल, आशिकान सहाबा, आशिकान अहले बैत आते हैं, अल्लाहु अकबर, और आकर फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। जो आज हाज़रीन हैं, जो आज मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, नियत करें कि हम भी आशिक सहाबा हैं, हम भी आशिक औलिया हैं, हम भी आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इन औलिया कराम के फयूज़ व बरक़ात को आम करने के लिए आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के अखलाक की झलकियाँ सुनी।
दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक का हमने झलक देखी। आइए नियत करते हैं इंशाअल्लाह इनके साले सवाब के लिए 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करते हैं इंशाअल्लाह। जिनकी नियत बनती हो, जिनकी नियत बनती हो वो हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर रिसाला फैजाने दाता अली हजवेरी, जी हाँ, दाता साहब की सीरत पर दावत इस्लामी ने के मकतबतुल मदीना ने रिसाला भी शाया किया है, फैजाने दाता अली हजवेरी। इंशाअल्लाह इससे भी आपको मालूमात हासिल होंगी। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने आज हुस्न अखलाक की तारीफ सुनी। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नज़दीक पसंदीदा तरीन और करीब तरीन क़यामत के दिन शख्स कौन होगा? हमने सुना कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये हुस्न अखलाक के पैकर थे। हमने सुना कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुरा भला बोला, दाता साहब ने कश्फुल मौजूब में तस्करा किया इस बात का, मगर आपने बुरा भला कहने वालों का जवाब नहीं दिया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला गुस्से से बचते थे और हर किसी के साथ नरमी, शफकत, हुस्न अखलाक से पेश आया करते थे। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला मरीजों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते थे, गरीबों की दावत भी कबूल फरमाते थे। आला हजरत रज़ी अल्लाह को अगर कोई बुरा भला कहता, आप कार्रवाई नहीं करते थे बल्कि हुस्न अखलाक का मुजाहरा करते थे। तो अल्लाह करे कि दावत इस्लामी के अमीर मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो ये मोहब्बत का पैगाम लेकर चले, जो दावत इस्लामी को लेकर चले, अल्लाह हम इनके पैगाम को सुनने वाले बन जाएं, मदनी मुज़ाकरे सुनने वाले बन जाएं, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करने वाले बन जाएं। तो बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। आज है सोने जागने की सुन्नतें। आज क्या है? जी हाँ, सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लीजिए ताकि कोई मूजी कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। सोने से पहले ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से, तेरे नाम के साथ ही मरता हूं और जीता हूं। फिर यानी सोता और जागता हूं। असर के बाद ना सोएं कि अक्ल जायल होने का खौफ है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स असर के बाद सोए और उसकी अक्ल जाती रहे तो वो अपने आप ही को मुलामत करे। दोपहर को कैलूला यानी कुछ देर लेटना मुस्तहब है। दिन के इब्तदाई हिस्से में सोना या मगरिब इशा के दरमियान सोना यह मकरूह है। सोने में मुस्तहब यह है कि बाद तहारत सोए, कुछ देर सीधी करवट पर सीधे हाथ को रुखसार यानी गाल के नीचे रखकर किबला रो सोए, फिर इसके बाद बाईं करवट। सोते वक्त कब्र में सोने को याद करे कि वहां तन्हा होगा, सिवा अपने आमाल के कोई साथ ना होगा। सोते वक्त याद खुदा में मशगूल रहे और तस्बीह करता रहे, तमहीद बयान करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिरी का शर्फ मिला है और देखा है कि इस्लामी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया जब आप ज़मीन पर, फर्श पर, चटाई पर आराम फरमाते हैं, आप सोते हैं तो करवट बदलते हुए ज़िक्रुल्लाह की आवाज़ें आती हैं। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। और जब कहा जाता है कि जिस हालत पर इंसान सोता है उसी पर उठता है, जिस हालत पर मरता है क़यामत के दिन उसी पर उठेगा। लिहाजा जागने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमतना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौट जाना है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नींद से बेदार होकर मिसवाक कीजिए। रात में नींद से बेदार होकर तहज्जुद की आदत बनाइए। बहुत बड़ी सादत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्जों के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, आज शब जुमा है और हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हफ्ते भी होगा और आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगी।
मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया सवालों के जवाब बाद देंगे। और इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो नियतें की, अभी मदनी मुज़ाकरे के फ़ज़ाइल सुने हैं तो नियत करें इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी इज्तिमाई तौर पर इंशा अल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे इंशा अल्लाह। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस हफ्ते को जो किताबें पढ़ने की तरगीब दिलाई है वो है तज़किरा इमाम अहमद रज़ा और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इनफरादी कोशिश। तो मुताले की तरगीब भी दिलाई है तो पढ़ना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया चाहते हैं कि हम मुताला करें, हम इल्म हासिल करें, हमारे अखलाक बेहतर हो जाएं, हमारे किरदार बेहतर हो जाएं, हम दुनिया के साथ दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखें आज आला हज़रत की सीरत का पहलू हमने सुना है, तो ये तज़किरा इमाम अहमद रज़ा और आला हज़रत की इनफरादी कोशिश, ये दो रिसाले मकतबतुल मदीना अगले हफ्ते के लिए हमें अमीर अहले सुन्नत ने दिए हैं। इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना से तलब करेंगे, हम लेंगे, पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बरकतें हासिल करेंगे। तो जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, चाहे तो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से ये डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, PDF में पढ़ लें, नहीं तो प्रिंट आउट लेना चाहे तो प्रिंट आउट भी कर लें। दुनिया के जिस मुल्क में हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इसको ले सकते हैं। और मकतबतुल मदीना से किताब है आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल जवाब, ये भी लेंगे तो इंशाअल्लाह कितने आसान अंदाज से आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला सवालों के जवाब दिए हैं। इंशाअल्लाह इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पढ़ेंगे। आज के हफ्तावार इज्तिमा के मदनी हलकों में जो मौजू है, जो इशा की नमाज के बाद जो मदनी हलके लगते हैं उसमें मालूमात दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। आज है झूठी कसम। झूठी कसम के हवाले से मौजू पर मुफीद तरीन मालूमात है और किसी मुसलमान को मुस्कुराता देखकर उसकी दुआ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल याद करवाई जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए शब्बे जुम्मा के दुरूद पाक को पढ़ते हैं कि इस बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शब्बे जुम्मा यानी जुमा और जुमेरात के दरमियानी शब इस दुरूद पाक को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे कब्र में रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यी अल उम्मिय्यी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन
आदादा माफी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ई उम्मम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंजिलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। अभी पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब्बे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब जिक्र होगा और दुआ मांगी जाएगी। उसके बाद इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सलातो सलाम के बाद अज़ान इशा होगी, बाजमात नमाज इशा अदा करेंगे। तमाम इस्लामी भाई गुंबद खजरा का तस्वुर बांध कर या मकीने गुंबद खजरा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर करके, तस्वुर बांध कर, निगाहें झुकाए, आंखें बंद करके 11-11 दफ़ा दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। आइए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हम दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। दुआ मांगना
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। दुआ मांगने में अल्लाह तबारक व ताला की इताअत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत है। दुआ मांगना इबादत है, बल्कि इबादत का भी मग़ज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउल मुख़्ल इबादा, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो लिहाजा जब भी दुआ मांगी जाए बड़ी तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ दोनों हाथों को बुलंद कर लिए जाएं, इतने ऊंचे के सीने की सीध में रहें, कंधों की सीध में रहें, या इतने बुलंद हो जाएं कि बगलों की रंगत ज़ाहिर हो जाए। सब सूरतों में हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रहना चाहिए कि दुआ का किबला आसमान है। मदनी चैनल के नाजरीन भी तवज्जो के साथ शामिल हो जाएं। उशाकान रसूल आज इस इज्तिमा में अक्सा मस्जिद शेरावाला गेट पाक जंजानी काबीना मरकज़ लोलिया लाहौर में जमा हैं, और मदनी चैनल पर ना जाने कितने कहाँ कहाँ आशिकान रसूल शामिल होंगे। आइए हम भी दुआओं में हिस्सा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, ए मालिक मौला, तेरे बंदे हाजिर हैं। मौला तेरे बंदे हाजिर हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह तेरे बंदे हाजिर हैं। मौला हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। मौला तेरा करम है कि तू अपनी बारगाह में हमें हाथ बुलंद करने से नहीं रोकता। मौला तेरा करम है कि तू हमें अपनी बारगाह से मांगने से नहीं रोकता। ए मौला अपने गुनाहों को बोझ को सर पर उठाए हाजिर हैं। ए मौला अपने नामाए आमाल में गुनाह लिखवाने के बाद बंदा हाजिर है। ए मौला ना जाने कैसे कैसे गुनाह करने के बाद हाजिर है। ए मौला तूने कुरान में फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। मौला तू जानता है। या अल्लाह तू जानता है हम कैसे हैं। मौला तुझे सब पता है। ए मौला तूने फरमाया कि दो लिखने वाले मौजूद हैं। या अल्लाह तूने ही फरमाया कि क़यामत के दिन ज़मीन अपने अंदर की खबरें देगी। यौमा दिन तु हद्दिसु अख़बारहा, कि ज़मीन अपने अंदर के हालात बताएगी इस पर कौन क्या करता था। मौला या अल्लाह तुझे पता है हम कैसे हैं। मौला जैसे भी हैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गए। मौला गुनाहगार है। मौला अपने गुनाहों पर अपने सर पर गुनाहों को बोझ उठाए हाजिर हैं। या अल्लाह तुझसे मुआफ़ी चाह रहे। मौला तुझसे मुआफ़ी मांग रहे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाह रहे। मौला तू हमें मुआफ़ फरमा दे। मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अन करीब हम मौत के घाट उतर जाएंगे। मौला तूने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है। ए मौला हम भी मर जाएंगे, हमें भी मरकर कब्र में जाना है। ए मौला तेरे महबूब ने फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा। मौला तीसरी कोई जगह नहीं है। मौला तेरे महबूब ने फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा। मौला हमें मालूम नहीं कि हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा।
मगर ये हमें मालूम है कि जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला है, मौला तो उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। हमें यह मालूम है कि तेरे महबूब ने फरमाया कि जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला है वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। ए मौला, यहाँ इस इज्तिमा में जितने आशिकान रसूल मौजूद हैं, मदनी चैनल पर जहाँ जहाँ आशिकान रसूल मौजूद हैं, मौला जो जो दुआ में शरीक हैं, हम सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ए मौला तू हमसे राजी हो जा। अगर जिंदगी में तुझसे नाराज करने वाले काम किए तो मौला मुआफ़ फरमा दे। मौला आइंदा जिंदगी में तेरे रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला तू हमसे राजी हो जा, ए मौला तू हमसे राजी हो जा। मौला तेरे बंदे हैं, मुआफ़ी मांग रहे, मौला तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह तो हमारी तौबा कबूल फरमा। आइंदा मौला आइंदा नेकियों की तौफीक अता फरमा, आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, नेकियां फैलाने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें तकवा अता फरमा, हमें रूहानियत अता फरमा। या अल्लाह नेकियों बड़ा माहौल अता फरमा, सुन्नतों बड़ा माहौल दे दे। या अल्लाह ए मौला हमें अच्छे नेक दोस्त दे दे। या अल्लाह ऐसे दोस्त दे दे जब हम नमाज से इधर उधर होने लगे मौला पकड़कर मस्जिद में ले आए। या अल्लाह ऐसे दोस्त दे दे जब हम सुन्नतों से हटने लगे मौला हमें सुन्नतों की राह पर चला दें। या अल्लाह हमें ऐसे दोस्त दे दे जो हमें औशाकान रसूल की सोहबत में ले जाएं। या अल्लाह हमें अच्छी सोहबत नसीब फरमा, हमें बुरी सोहबत से बचा ले। या अल्लाह ए मालिक मौला हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस इज्तिमा में जितने मुसलमान शरीक है सारे बख्शे जाएं। जो आज आशिकान रसूल मदनी चैनल पर शरीक हैं मौला उन्हें भी बख्श दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनमें से जो बीमार हैं मौला उनको शिफा दे दे, जिनके माँ बाप बीमार हैं मौला उनको शिफा दे दे, जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उन्हें सेहत व सलामती दे दे, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए मौला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफा दे दे, जिनके औलाद नहीं मौला नेक सालेह नरीना औलाद आफियत के साथ दे दे। या अल्लाह औलाद वालों की औलादों को उनके लिए आंखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह ए मालिक मौला जो बेरोजगार है रिज़्क़ हलाल में वुसअत व बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सबको बचा ले, घरों से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, हमारे घरों में अमन कायम हो जाएं। मौला जिनके टूटे रूठे हैं मिल जाएं, जिनके बिछड़े हैं मौला मिल जाएं, रूठे हैं मौला मान जाएं। मौला घर घर अमन कायम हो जाए, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, इसे अमन का गहवारा बना, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा, मुसलमानों को नेक बना दे। या अल्लाह दावत इस्लामी का बोलबाला फरमा, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ उरूज अता फरमा, दावत इस्लामी को और अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी को जालिमों को जुल्म से, हासिदों के हसद से, शर शयातीन से महफूज फरमा। या अल्लाह ए मालिक मौला हम सबको बार बार हज की सआदत अता फरमा, बार बार मीठा मदीना चूमने की सआदत नसीब फरमा, चल मदीना की बरकतें नसीब फरमा, ईमान व आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। ए मौला हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं, मौला दाता साहब का फैज़ान नसीब फरमा। अला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का महीना जारी है, या अल्लाह फैज़ान रज़ा अता फरमा, मसल के रज़ा पर मजबूती से कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कह कर सर के बल बुत गिर पड़े। बुत शिकन आया ये कह कर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा झूम के कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलाम सलाम। सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में। सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में। कह रहा है हर सितारा कह रहा है हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना सलातो वसलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबा पर प्यारे आका, हो जुबा पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाहे मदीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।